हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में लेक्चर नंबर आगे बढ़ता हुआ। और आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मल्टी वेरिएबल फंक्शंस एंड सेकंड वन इज़ डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो हमें आज दो तीन चीज़ें यहाँ पर सीखनी है कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन आकर हम किसको कहते हैं, और सिंपल सी बात है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स यानी कि किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन का। और आगे की समझते हैं क्या होता है। फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आइए समझते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से देखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो बेटा मल्टी वेरिएबल फंक्शन से साफ साफ ये बात जाहिर होती है कि ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन जो है वो एक से ज़्यादा हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, मल्टी वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे मल्टी वेरिएबल फंक्शन को लिखा कैसे जाता है। बेटा ऐसे लिखा जाता है x1 x2 और xn तक। मतलब ये आपके पास जितने भी जो इसके अंदर जो है ना आपके पास क्या होते हैं, इनडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। और आपके पास अगर मान लेता हूँ कि ये y के इक्वल है, तो उसकी जो रेंज होगी बेटा, जितनी भी y की वैल्यूज आपके पास निकल कर आती हैं वो सब की सब क्या होती हैं, रेंज ऑफ द मल्टी वेरिएबल फंक्शन। अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो बेसिकली दिस इज द डोमेन। ये आपके पास क्या होती है, डोमेन होती है। और यहाँ पर जो सेट ऑफ वैल्यूज निकल कर आती हैं उसको आप क्या कहते हो, रेंज ऑफ अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। और यहाँ पे क्या हो जाता है, रेंज हो जाता है। और दूसरी वाली बात में आप डोमेन की जगह आप इसको ये भी कह सकते हो, दिस इज द इनपुट एंड जो वैल्यूज निकल के आने वाली होती हैं वो क्या कहलाती है बेटा, आउटपुट कहलाती हैं। तो ये दो तीन चीजें हमें आराम से यहाँ पर सीखनी है। तो सेकंड बात करते हैं कि मल्टी वेरिएबल फंक्शन को आखिर लिखा कैसे जाता है। तो इस तरीके से तो जनरलाइज फॉर्म में लिखा जाता है। वैसे अगर लिखा जाने वाला हो तो मैं आपको बोलता हूँ, अगर y इज इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर अगर मैं लिखूँ आपका फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपके पास आप बोलोगे ये सेकेंड ऑर्डर पैराबोलाइड है। क्या है, सेकेंड ऑर्डर पैराबोलाइड। अगर आप किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन को प्लॉट करना चाहते हो तो वो आपको प्लेन के अंदर प्लॉट करना पड़ेगा। लेट सपोज अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, वैसे तो अपना 3D ग्राफ होता है। तो मान के चलते हैं, देखो ये आपके पास कोई प्लेन है, ये आपके पास कोई प्लेन आ गया है। इसके अंदर में आपके पास जो है वो कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जनरेट करता हूँ। तो बेसिकली आपको जो फंक्शन का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यूं करके। अभी आपको यहाँ पे समझ में इसलिए ऐसा तरीके से नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको 3D पिक्चर बना नहीं सकता। हाँ, अगर आपको यहाँ को देखना है तो आपके पास कुछ इस तरीके का प्लेन होगा और प्लेन के ऊपर की तरफ इस तरीके से पैराबोलाइड बनकर आपके पास आएगा। तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन की जो प्लॉटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो ये आपने समझ लिया कि व्हाट आर द मल्टी वेरिएबल फंक्शंस। अगर मैं आपको दूसरे अल्फाजों में लिखना भी चाहूँ तो एक और मैं एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। मैंने कहा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर। और ये आपके पास क्या हो गया, एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन हो गया। और ये मैंने थोड़ा फंक्शन ऐसे लिखा है, लेकिन ये फंक्शन ऐसा होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्योंकि इसमें तीन वेरिएबल्स आ रहे हैं। अच्छा, अब हम जब सिंगल वेरिएबल फंक्शंस पढ़ रहे थे तो सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के अंदर हमने एक बात देखी थी, वहां पे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जाता था। लेकिन यहाँ पर हर एक वेरिएबल की हर एक रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेने को हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन का यहाँ पर यूज होता है जब मल्टी फंक्शंस की जो डोमेन्स हैं आपके पास वो बढ़ जाती हैं या वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं, तो हम जो डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज अ पार्शियल डेरिवेटिव्स। और हम ऐसे फंक्शंस के डेरिवेटिव निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। अब अच्छा, ग्रेडियंट क्या होता है? बेसिकली ग्रेडियंट कुछ भी नहीं है, ग्रेडियंट इज नथिंग बट आल्सो द डेरिवेटिव। ये भी डेरिवेटिव होता है लेकिन मल्टी वेरिएबल फंक्शन का। सिंपल ऑर्डर में आपको बताना चाहूँ तो उसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूंगा तो आप अच्छा एक बात और कि ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन को आप कुछ इस तरीके से लिखते हो, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन को आप इस तरीके से लिखते हो कि नेबुला, दिस इज द ग्रीक लेटर नेबुला, और इसको हम इस पर अप्लाई करते हैं तो इसका नाम होता है ग्रेडियंट। क्या नाम होता है? ग्रेडियंट। क्या नाम होता है बेटा? ग्रेडियंट नाम होता है। जब ग्रेडियंट नाम होता है तो उसको मैं अगर इसको अंदर की तरफ लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x1, the partial derivative of function with respect to x2 and up to so on partial derivative with respect to xn। मतलब हर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मैं इसका अलग अलग डेरिवेटिव लेता जाऊंगा जो जो मुझे वेरिएबल्स गिवन होंगे। तो आप उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से यहाँ पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि व्हाट आर द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन। और अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अच्छा, अब कुछ नहीं होता, अगर मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना चाहूँ, मतलब डेरिवेटिव तो मैं ग्रेडियंट के जरिए निकाल ही रहा हूँ। अब डायरेक्शन देने के लिए किस चीज का यूज होता है?
बेटा यूनिट वेक्टर का। आपने बचपन में पढ़ा होगा इंटरमीडिएट क्लासेस में कि फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते थे या मैथमेटिक्स के अंदर जब वेक्टर एनालिसिस या वेक्टर कैलकुलस पढ़ते थे तो उसके अंदर आपके पास कुछ चीजें आती थी जिसमें यूनिट वेक्टर बड़ा ही शानदार किस्म से आता था। और यूनिट वेक्टर क्या करता था, सिर्फ एक डायरेक्शन देने का काम करता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम भी बात करते हैं व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हम बता देता हूँ आपको व्हाट इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव, अब जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपके पास होता है वो बेसिकली कुछ नहीं होता, आप बोलते हो डायरेक्शन, दिस इज द डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ v एंड फंक्शन इज नथिंग बट इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय, या आप इसको डॉट भी लिख सकते हो एज अ यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं तो दैट इज कॉल्ड द डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ माय यूनिट वेक्टर। अब वो वेक्टर कोई सा भी हो सकता है, वो आपको एग्जांपल में बता दिया जाएगा। अब फटाफट से उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें मालूम हो गई हैं, नॉलेज मैंने आपको दे दी है। और अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, जबकि एग्जांपल्स करके देखते हैं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव आखिर फाइंड कैसे किया जाता है, उसमें ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक लिख लिया होगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आपके पास अब एग्जाम्पल की तरफ मैं बढ़ गया हूँ। बहुत आसान सी एग्जाम्पल है। कहता है कि आपके पास एक मल्टी वेरिएबल फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपने इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एट 1.2, मतलब आपका जो डेरिवेटिव होगा वो कहाँ तक आएगा, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन 1.2 पर आपने कैलकुलेट करना है, और आपको डायरेक्शन दे दी गई है वेक्टर की। अब आपने बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेना है। अब देखो मैं कैसे कैलकुलेट करता हूँ, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया वैसे वैसे करूंगा। आपने क्या करना है, देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, किसका, फंक्शन का, और वो कैसे निकलता है, द ग्रेडियंट ऑफ एफ मल्टीप्लीकेशन विद द वेक्टर ऑफ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा आपके पास नेबुला ऑफ अ फंक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू द नेबुला ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जब मैं इसका नेबुला निकालूंगा तो आपको मालूम है क्या होगा बेटा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड कॉमा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों के डेरिवेटिव्स लेने हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 2y आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन कहाँ पर लूँ, 1,2 की डायरेक्शन में लूँ, तो कुछ नहीं करो, x की जगह 1 रख दो बेटा, 2 into 1 एंड कॉमा 2 into 2, तो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव द ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन निकल के क्या आ जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, और 2 2 कितना आ जाएगा बेटा, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू आपके पास आई वो किसकी है, ग्रेडियंट ऑफ अ वेक्टर एट पॉइंट 1,2। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने से पहले मैं वेक्टर को देख लेता हूँ। मैंने कहा आपके पास जो वेक्टर था वो बेसिकली क्या था, 1,2, और इसको मैं अगर स्प्लिट करके लिखना चाहूँ इन द टर्म्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो i प्लस 2j, ऐसा भी लिखा जा सकता है, नथिंग बट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लिखा जा सकता है। हाँ, अब मैं बात करता हूँ इसके मतलब यूनिट वेक्टर की। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या निकल कर आता है, यूनिट वेक्टर। तो बड़ा ही आसान हो गया ये तो बेटा। अच्छा, अब मैं इसका वेक्टर तो यहाँ पर लिख सकता हूँ 1,2, लेकिन 1,2 का मुझे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अंडर रेडिकल 1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का स्क्वायर इज नथिंग बट इक्वल 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, वो फिर 1, 4 प्लस 1 कितना होगा, मतलब अंडर रेडिकल 5 इज नथिंग बट इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ और मैग्नीट्यूड ऑफ v। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मेरा यूनिट वेक्टर आएगा बेटा v बार, इसके इक्वल आ जाएगा, ये तो ये आ गया, और वेक्टर को ऊपर रख दूंगा, मतलब क्या हुआ, 1/√5 एंड कॉमा 2/√5। क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। मैंने क्या निकाल लिया, इसका डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर निकाल चुका हूं। अब मैं उसको उठा के यहाँ पुट करूंगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव के अंदर। मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ at the gradient 2,4 and multiplied by 1/√5 and comma 2/√5। इनको मल्टीप्लाई करना बड़ा ही आसान है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2/√5 एंड पॉजिटिव कितना हो जाएगा बेटा, 8/√5। दोनों का एलसीएम लोगे बेटा कितना हो जाएगा, 10/√5 इज नथिंग बट द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ v, 1,2। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है।
अगला एग्जाम्पल भी कराता हूँ, सेम ऐसे ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको लिख लिया होगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इसको डायरेक्टली अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब आपको लेके दिखाते हैं ट्रिपल डायरेक्शन के अंदर, मतलब एज अ ऑर्डर ट्रिपलेट के बारे में बात करेंगे। अब आपका फंक्शन लेता हूँ बेटा, यहाँ से थोड़ा फंक्शन को चेंज कर देते हैं। मैंने कहा इसका फंक्शन हो जाएगा अब एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो आपका फंक्शन होगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स भी आएगा, वाई भी आएगा, जेड भी आएगा, और इसका पॉइंट मुझे चेंज करना पड़ेगा। पॉइंट चेंज करता हूँ अपनी मर्जी से, ये हो जाएगा 2, 1, 3, और यहाँ पे आपका वेक्टर भी डायरेक्शन भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे वेक्टर की डायरेक्शन लेता हूँ -1, 2 and 2। तो मेरे पास एक और क्वेश्चन जनरेट हो चुका है। अब मैं इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना चाहता हूँ, फटाफट से निकल जाएगा, स्पीड के साथ निकलेगा। अब तो अगर मैं आपके पास ग्रेडियंट कैलकुलेट करना चाहता हूँ फंक्शन का, तो बेटा क्या होगा, दिस अ ग्रेडियंट ऑफ एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही लेना पड़ेगा ना ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। अब क्या करता हूँ, ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, अब ग्रेडियंट की डेफिनेशन का अब अप्लाई करते हैं। मैंने कहा देखो, फंक्शन एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ विद रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में लूंगा, ऑब्वियसली सी बात है एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर कॉमा लगा के फंक्शन रखूंगा। मैंने कहा एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर, और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। इसी तरीके से डायरेक्शनल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z लूंगा तो एक्स जेड प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। और पिछली एग्जाम्पल में भी आप ऐसा कर सकते थे, मैंने वहां पर इन द सेपरेट फंक्शंस रखे थे। आप सेपरेट फंक्शन ना भी रखो जब भी बात सही होती है, क्योंकि डेरिवेटिव तो वैसे ही वैसे निकलेगा। हाँ, लिखना चाहो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे आसान होता है। तो अब इसका डेरिवेटिव लूंगा तो मतलब क्या आएगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेता हूं। मैंने कहा विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका कितना आएगा बेटा, ओनली जेड आ जाएगा, कॉमा लगाते हैं। एक्स जेड वाई स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 2y, और इसके रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा, ओनली x आ जाएगा। और यहाँ पर आपका ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गया। अगर मैं बोलूं आपका जो ग्रेडियंट है इन द डायरेक्शन ऑफ, फंक्शन की बात करते हैं, डायरेक्शन ऑफ 2, 1, 3 इज नथिंग बट इक्वल टू 2, जहां जहां x है वहां 2 रखोगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा बेटा, ये आ गया 2। y की जगह 1 रखना है मतलब अगेन 2, और z की जगह 3 रखना है मतलब 3। तो ये आपका क्या आ गया, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन आ गया पॉइंट पर। अब मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो बेटा यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, वेक्टर को आप ऐसे ही रखो, -1, 2 and 2, और इसका मैग्नीट्यूड ले लो -1, 2 and 2 का, और यहाँ से, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैंने कहा वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेने के लिए अंडर रेडिकल -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड अगेन 2 का स्क्वायर कर दूंगा। तो मतलब ये जो मेरे पास निकल कर आएगा वो कितना आएगा बेटा, देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका भी 4 होता है, मतलब रिपीटेड में 9 लिखूंगा और आपका पॉजिटिव आंसर आ जाएगा 3। तो मतलब आपका जो आंसर 3 आया, इसका मतलब आपका जो यूनिट वेक्टर निकल कर आया वो कितना आया बेटा, -1/3, 2/3 एंड अगेन 2/3, ये आएगा ना। ये आपके पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। अब मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल देता हूँ बेटा, क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू द माय पॉइंट वेक्टर 3, 2, एंड मल्टीप्लीकेशन, ये वाला मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, कितना का बेटा 1/3 एंड 2/3 एंड अगेन 2/3 आ जाएगा। तो आपको जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव लूंगा फंक्शन में, तो कितना आएगा बेटा, -1 आ जाएगा। और ये देख लो -1 मतलब 3 × 3 अगेन -1 पॉजिटिव, 2 × 2 मतलब 4/3, और 2 × 2 कितना हो जाएगा बेटा, अगेन 4/3। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से लेके 3 + 3 मतलब यहाँ का 3, और यहाँ पे मैं लिखोगे तो -3 + 4, और 4 कितना होता है, 8 होता है। तो आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन द डायरेक्शन ऑफ v कितना आ गया बेटा, 5/3 आ गया। और उम्मीद करता हूँ आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, और हम आगे बढ़ते हुए अब इसकी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चलेंगे। हर एक मेथड को इस तरीके से सीखेंगे, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, सबको हम स्टडी करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बाय बाय। और उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है, पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो अच्छे, ताकि मैं आपके सामने और अच्छी वीडियोस लेकर आ सकूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।